कि ऐसी क्या वजह हुई कि मीठी कड़वी बन गई। कुछ तो हुआ है उसकी लाइफ में। एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये हो सकती है कि उसको बीच में ट्रैंकुलाइज किया गया था। टाइगर को जब ट्रैंकुलाइज किया जाता है, अभी रिसेंटली मुझे एक लेपर्ड साइट हुआ था, बैठा हुआ था, गाड़ी रोकी, विंडो खोली, वो बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने वीडियो बनाया और मैंने कहा देखिए दोस्तों कितना बढ़िया पोज दे रहा है लेपर्ड। जैसे ही मैंने बोला उठा। लेकिन एक आदमी दूध बेच के अपना पालन पोषण कर रहा है, उसकी गाय मार दी, 30,000 मुआवजा मिलेगा 3 साल बाद। वो तो मर जाएगा। न्याय मिलना चाहिए, समय पे मिलना। कानून की मूर्ति क्या होती है? उसके हाथ में तराजू है, आंख में पट्टी बंधी है। कई लोग उसको बोल देते हैं कानून अंधा है। अंधा कानून नहीं है वो। उसका मतलब ये है कि हम गरीब अमीर में किसी में फर्क नहीं करते। हम आंखों से नहीं देख रहे, हम वजन देख रहे हैं तराजू में, किसका पड़ला भारी है, हम वैसा फैसला करें। टाइग्रेस को आपने ट्रैंकुलाइज किया, उसकी जान का दुश्मन हाथी भी तो है, उसका दुश्मन दूसरा टाइगर भी तो है। वहाँ दूसरा टाइगर घूम रहा है, जब तक वो बेहोश है, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, बेहोश तो आपने किया है, उतनी देर में मार देगा। सर आपने अपने बचपन के किस्से तो बताया, उसमें मॉम डैड का भी आपने जिक्र करा, बट मैं पूछना चाहूँगा आपके ब्रदर के साथ में आपका कैसा रिश्ता है? देखिए हम 2 भाई हैं, हमारी कोई ओके। बहन नहीं है। ओके। मेरा भैया मुझसे 4.5 साल बड़ा है, लेकिन क्योंकि साथ रहे तो मतलब मैं अपने ब्रदर से अपने रिलेशन को आज मैं रिकलेक्ट करता हूँ अपनी बेटी और बेटे का। उनके बीच में 5 साल का फासला है, लेकिन वैसा ही है। थोड़ा सा क्या है कि मेरी बेटी बेटे से डर जाती है क्योंकि वो लड़की है, जब वो गुस्से में आता है ऐसा करके। मेरे केस में था कि मेरा भाई डरता नहीं था क्योंकि वो लड़का था, तो हमारे युद्ध होते थे। लेकिन रिश्ता ऐसा था कि डिसेंट तरीके से, मतलब एक डिसेंट, मतलब कोई ऊट पटांग मजाक नहीं, मतलब डिसेंट मजाक। फिर हम साथ ही जाते थे, कहीं मोपेड थी हमारे पास, साथ जब बाजार जाना, कहीं जाना, इधर उधर जाना, हम साथ ही जाते थे। दिन भर अकेले घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते जो भी थे। तो फाइनली मेरा भाई कंपटीशन में सेलेक्ट हो गया। मैं पोस्ट का नाम नहीं बताया था, अभी मैं चाहता हूँ मेरी आइडेंटिटी मेरे नाम से रहे, मेरे ब्रदर की वजह से ना रहे, इसलिए मैं नहीं बताता। तो वो उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया और टॉपर से 12 नंबर कम लाया, मतलब हम्म। बढ़िया रैंक लाया। अब उसकी पोस्टिंग पहली हुई रीवा। रीवा को क्यों हुई? क्यों? हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है। राइट। जो पहली पोस्टिंग हम्म। होम डिस्ट्रिक्ट में होती है। हम लोग थे भोपाल में। हमारे फ्लैट का मैं एक घटना और याद आ गई, मैं इसी से जुड़ा बताऊंगा आपको, हम्म। वो भी आज तक मैंने इस आपके इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो कभी अपने चैनल पे भी नहीं बोली। ठीक ओके। है। तो हमारा फ्लैट था, मेरे फादर उस टाइम पे डेपुटेशन पे थे, एसडीएम बांधवगढ़ के बाद भोपाल पोस्टिंग हुई थी, नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में डिप्टी डायरेक्टर थे। तो उनकी कॉलोनी में फ्लैट्स हैं, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स है, कोटरा सुल्तानाबाद इलाके में। तो उसमें हमारे फ्लैट का नंबर था 19/5। और जिस दिन कंपटीशन, मैंने बताया मेरा भाई एक बहुत बड़े कंपटीशन में सेलेक्ट हुआ था, हम्म। पीसीएस आईएएस ऐसे आप समझ लीजिए था। हम्म। तो रिजल्ट आया, खबर मिली, तो पापा को जो सरकारी जीप मिली थी वो, क्योंकि वहाँ खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो ड्राइवर घर ले जाता था, आता था लेके, चलो सुबह फॉल आया। तो जहाँ से भैया ने कोचिंग ली थी इंदौर से, वहाँ पे रिजल्ट था। तो अब माता मंदिर चौराहे के में हम गए भोपाल में, हमारे घर से 2 किलोमीटर था, स्कूटर पे मैं चला रहा, पापा पीछे बैठे, बजाज चेतक था। नीचे उतर के गए माता मंदिर में, नीचे बेसमेंट टाइप का वहाँ बना है, वहाँ एसटीडी ऑफिसर से कॉल किया, पापा ने किया उस इंस्टीट्यूट को। उनने कहा कि आपका बेटा सेलेक्ट हो गया। एकदम पापा ने, "ओ भैया हो गया", ऐसा खुश, मतलब समझ लो कि दुनिया ही हिल गई हमारी। तो ना मुझे इतना ज़्यादा याद है अभी, मैंने बताया मेरी मेमोरी एक एक घटना याद रहती है। अब बेसमेंट से चढ़ने की एल शेप में था, इधर से भी सीढ़ी, इधर से ओपन बेसमेंट, मतलब सड़क दिख रही होती। पापा इतने कंफ्यूज हो गए थे कि कभी इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे। वो सोच रहे थे नज़दीक सीढ़ी कौन सी है, मैं कैसे ऊपर जाऊं। फिर हम ऊपर गए, हमने घर भागे, तो हमारे ताऊ जी रहते थे, हम चाचा ही बोलते थे, हम्म। 1-2 किलोमीटर दूर। पापा बोले भैया क्या चलते हैं, हम वहाँ चले गए, उनके यहाँ बताया। अब घर आए, स्कूटर, पापा भागने की तैयारी में था, हमारा सेकंड फ्लोर का फ्लैट था, हम्म। कि भाई पहले घर वो जाए। मैंने स्कूटर का वजन पापा के ऊपर छोड़ दिया ओह। कि वो, तो बोलते बदमाश लड़का है, और वो मैं भागा जल्दी से। हाँ। और घर में जाके मैंने पहला सेंटेंस बताया, भाई ने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा ए बड़ू तेरा हो गया। ठीक है। मम्मी किचन से आई, उनको मैंने, मम्मी इसका हो गया।
ठीक है, जो सिलेक्शन होना था, वो ऐसी खुशी थी, वो था मतलब एक्साइटमेंट, मतलब उस एक्साइटमेंट में हमें यह ध्यान नहीं रहा कि हमारा भाई कितना परेशान होगा, हम चाचा क्या चले गए हैं, राइट वो तो उसका तो एक एक मिनट एक एक युग के बराबर था। तो वो ऐसा हो गया, फाइनली सिलेक्शन हो गया। अब क्या हुआ कि लाइफ, भाई जब मैं पैदा, मेरे भाई ने तो मेरे बिना लाइफ जी थी 4 साल की, मैंने तो पैदा हुआ उसकी उंगली पकड़ के, ऐसा फोटो है वो, हर जगह लेके जाता था, मेरे झगड़े हो तो वो सल्टाने जाता था कि ये नहीं नहीं ऐसा है ऐसा है। तो उसको मैं बस स्टैंड छोड़ने गया, मतलब उसको रीवा जाना था, तो बस स्टैंड छोड़ के आ गया। वो गीतांजलि कॉम्प्लेक्स के पास की बात है। और तब मेरा डॉग था लकी, यहाँ भी वो जो डॉग है उसका नाम लकी, तब भी था। वो घर छोड़ा, घर तो काटने को दौड़ रहा है, मम्मी पापा थे लेकिन वो भाई चला गया, और पहली बार गया। उसके पहले हम कभी अलग नहीं हुए थे, शादी में भी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं रिश्तेदारों के, साथ ही जाते थे हम, साथ ही रहते थे। अब मुझे ना मैं रो सकूं ना मैं कर सकूं, मैं मम्मी को भी क्या बताऊं, मतलब। तो मैंने लकी को पकड़ा, उसके चेन वो बेल्ट के साथ लेके निकल गया घूमने। जनरली मैं गीतांजलि कॉम्प्लेक्स के आसपास घूमता था, मैं ऐसे रास्ते में चला गया, वो कोटरा बाद में मुझे कोटरा सुल्तानाबाद से एक रास्ता जाता है एमए सिटी, उस टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेज था एमए सिटी, अब उसका नाम कुछ चेंज हो गया है। मैं उधर चला गया, वो मुझे ध्यान नहीं है। चलते चलते मैं देख रहा हूँ मैं कहाँ आ गया हूँ। अच्छा, भोपाल से हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे, कि हमारे पापा की पोस्टिंग हुई है 6 महीने भी नहीं हुए थे, तो मैं रास्ते जानता नहीं था। अब मैं सोच रहा हूँ जाऊँ कैसे वापस। अब मुझे बड़े शर्म आ रही कि पान की दुकान पूछूं भैया गीतांजलि कॉम्प्लेक्स का रास्ता किधर से। लेकिन फाइनली इधर उधर कुत्ते को लेकर मैं बहुत घबरा गया, फिर मैंने अंधेरा हो रहा है, कहाँ आ गया हूँ, फिर मैंने किसी से पूछा भाई किधर है, तब उसने बताया इधर। तो मैं 2-3 किलोमीटर चल के पहुंच गया था, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इतना परेशान हो गया था। धीरे 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 आदत पड़ गई, फिर तो वो हो जाती है। लेकिन तो ऐसा रिश्ता था, लड़ते हम बहुत थे। वो मैंने आपको बताया था, अभी कैमरे में बोला था कि ऑफ कैमरा बताया कि वो भाभी ने, मम्मी बोली भाभी कान पकड़ के बाहर कर देगी, ऑन कैमरा। ऑन कैमरा, हाँ। तो वो घटना थी कि हम लड़ते थे, फिर जब भैया की शादी तय हो गई तो मम्मी बोली उसकी बीवी आ रही तो मैं कान पकड़ के बाहर कर देगी। तब से मैंने लड़ना बंद किया। तो लेकिन हमारी जवानी जंग कायम थी, कुछ भी वो है, लेकिन डिसेंट बात, ऊट पटांग बात नहीं, जो दोस्तों के बीच में होती है, ऐसा विद नहीं। रिस्पेक्ट है। विद रिस्पेक्ट, कुछ भी कर लो। वो पापा के साथ भी थी, पापा के साथ मैं उनके सरकारी मैटर में, मेरा भाई नहीं बोलता था, मैं बोल देता था। इवन मैं ये बात ना कि नई गाड़ी आई है और डीएम साहब कलेक्टर साहब से बोलना, तो मैं कहता था पापा कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, और मैं इशारा करो गाड़ी की बात करो, गाड़ी की बात करो, मतलब कि वो नई गाड़ी दे दें हमें, ऐसा करके, और वो मुझे हाथ दिखा रहे मारूंगा, और मैं ऐसा करता था। तो वो रिलेशन था उनके साथ। हाउ डिड यू मेट योर पार्टनर मैम? वो हमारी अरेंज थी मैरिज ना, मतलब क्योंकि क्योंकि यू हम गॉट लोग, मैरिड एट 28। हाँ 20, दैट्स वेरी यंग, मतलब आज के टाइम पे तो। हाँ नहीं नहीं, मेरा भाई तो 25 साल में शादी हो गई थी। क्योंकि वो सेलेक्ट 24 साल में हो गया था ना ओके। भाई, अच्छी पोस्ट पे आ गया। राइट। तो अर्ली मैरिज के बड़े फायदे होते हैं, बच्चे, मतलब जब आप पेरेंट टीचर मीट में जाते हो ना, तो वो दादाजी नहीं लगते आपके, वो कर रहे हो। तो अभी मेरी बेटी में से सवाल कर रही थी, मेरी बेटी 21 साल की है, ओके। तो मेरी एज 50 ईयर्स है। तो वो बोलती है पापा आप 50 साल के हो गए, कहीं उसका आधार कार्ड में कुछ करा रहा था। तो मैंने कहा लेकिन लगता मैं 35 हूँ। बोले नहीं पापा 45 तो लगते हो। तो ऐसे मजाक चल रहा था। तो एक्चुअली हमारी ब्राह्मण फैमिली है वो भी। अच्छा, एक और ख़ास बात है हमारे यहाँ, मेरी मम्मी पांडे शादी से पहले, मेरी भाभी पांडे, और मेरी वाइफ पांडे। मतलब हमारे घर में 3 बहुएं आई, मम्मी को मिला ले तो तीनों फीमेल्स तीनों पांडे। पांडे। तो प्रांजल पांडे। अच्छा। तो वो जैसे अरेंज मैरिज होती है वैसे होती है, वैसे कुछ मतलब ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था। लेट्स, आपने सर, हमने वाइल्ड लाइफ पे वापस आते हैं। हमने बात लास्ट छोड़ी थी लायंस पे, तो टाइगर्स के बारे में सब बात करते हैं, पर लायंस को अभी जाके अभी उनकी जनगणना भी हुई है दोबारा शायद। 982 ऐसे कुछ आया, कितना है? 3। है 891 है। अच्छा। हाँ, पहले मतलब 32% का, 32 का हाँ इंक्रीज हुआ है, 32, 32% हाँ इंक्रीज हुआ है, हाँ। 32.2 हम्म टू बी प्रिसाइज। तो
लायंस के वर्ल्ड में क्या चल रहा है, लायन प्रोजेक्ट में क्या चल रहा देखिए एक्चुअली ये टॉपिक मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं कि आप टाइगर टाइगर करते हो लायन पे नहीं करते। वो भी है? हमारे देश की प्राइड है, राइट। सिर्फ गुजरात की नहीं, पूरे इंडिया की है। मैंने एक ही बार गिर की सफारी करी है, उसमें मुझे एक लायन दिखा था, एक लायनस दिखी थी, एक ही बार। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जनरली क्या होता है देखिए कि एक जो मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया है जब जब कि जो आज हम टाइगर के साथ प्रॉब्लम देख रहे हैं, अभी हमने पीलीभीत टाइगर का डिस्कस किया, कर्नाटका में 5 टाइगर की मौत हो गई, ये सारा डिस्कशन किए, कहीं ना कहीं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। इस चीज़ को बड़ी जल्दी 2 साल के अंदर आप गुजरात में देखोगे, शुरू हो गया है। और ये मैं 2 साल पहले से बोल रहा हूँ, 2-3 साल पहले से, जब ये शुरू नहीं हुआ था। एक्चुअली क्या था, पहले डिमांड आई कि लायन एक जगह पे है, सडनली अगर एक बीमारी फैलेगी, जो एक बीमारी है कैनाइन डिस्टेम्पर, बहुत तेज़ी से फैलती है, सारे कार्निवोर कुत्तों में भी फैल सकती है। उस क्या पे होती है सर ये? वो कैनाइन डिस्टेम्पर में क्या होता है, कैनाइन क्या होता है, ये दांत होता हाँ है ये वाला ना हाँ निकला हुआ। तो इसमें जो बीमारी होती है, इससे बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जो बेसिक मुझे मालूम है, हालांकि मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट हूँ, वो जो अम, उसका जो वायरस है वो जाता है ब्रेन पे, और ब्रेन को इफेक्ट कर देता है, धीरे धीरे वो जानवर उसी तरीके से मर जाता है, कुछ कुछ जैसे कि रेबीज से मरता है। ओके। उसका भी इलाज नहीं है। और अगर आपने 1-1.5 साल पहले एक वीडियो देखा होगा, एक तेंदुआ था जिसकी लोग सवारी भी कर रहे थे, मध्य प्रदेश के देवास का था। एक रिसेंटली अभी राजस्थान में भी हुआ है कि गले में रस्सी बांध के घुमा रहे थे, उनको कैनाइन डिस्टेम्पर था। वो अपनी उनका मेमोरी लॉस हो जाता है, वो भूल जाते हैं अपनी आइडेंटिटी कि मैं क्या हूँ। ओह। वो आदमी के बीच में आके बैठ जाते हैं। आदमी उनको परेशान नहीं करना चाह रहा, पानी पिलाता है, उन सारे, चाहे देवास वाले थे चाहे राजस्थान वाले, किसी ने उसे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन एक सेल्फी खिंचाना, ये क्रेज होता है ना, वो थोड़ा सा हो जाता है, तो उस पर लोग ऑब्जेक्शन उठाए थे। सारे लोगों ने केयर करी थी, मध्य प्रदेश वालों ने भी, फॉरेस्ट वालों को इन्फॉर्मेशन दी थी, राजस्थान वालों ने भी। एग्जाम्पल के लिए बताया, जो लोगों ने बोला कि अगर कभी गिर नेशनल पार्क में फैल गई तो सारे खत्म हो जाएंगे, स्पीसीज खत्म हो जाएगी। एशियाटिक लाइन केवल गिर में है और कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में। पूरे उसके लिए वर्ल्ड में कहीं नहीं है? पूरे वर्ल्ड में नहीं, वो अफ्रीकन लायन है। ओके। बहुत फर्क है दोनों में। अगर आप देखोगे तो इसके पेट में एक पट्टी सी लटकी होती है, एशियाटिक लाइन साइज में छोटा होता है, वो बड़ा होता है। इसके पेट में खाल लटकी रहती है, उसकी नहीं लटकी रहती। इसके कान पूरी तरह विजिबल होते हैं एशियाटिक लाइन के। अफ्रीकन लाइन के आप देखोगे उसका अयाल जो होता है मेन, राइट। इतना बड़ा होता है कि दिखते हैं लेकिन मतलब थोड़ा हिडन से रहते हैं। अयाल ब्लैकिश होते हैं, ज़्यादा बड़ा रूप होता है, ज़्यादा अग्रेसिव होता है वो। अगर आप उसके नेचर की बात करोगे तो वो टोटली प्राइड में रहता है। अफ्रीकन लैंड। अफ्रीकन लायन ठीक है। मतलब 20 लायनेस, 2 लायन, या तो वो दोस्त होंगे या भाई होंगे। 2 दोस्त यहाँ भी बड़े फेमस हैं, जय वीरू, हम्म। ये वो भाई नहीं है, ठीक है। तो और भी हुए हैं, राजा रंजीत, मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादा, मैंने नाम सुने बस, राजा रंजीत ऐसे, राम श्याम ऐसे भी हुए थे। तो जो वहाँ के लायन है, वहाँ का क्या है कि लायनस शिकार करेगी, वो डिफेंड करेगा। जब शिकार कर लेगी, पहला हक उसका है, वो पहुँचेगा, खाएगा। जब वो साइड में होगा तब लायनस खाएगी, पूरा मतलब भौकाल। लेकिन दूसरा कोई आएगा तो वो प्रोटेक्ट करेगा बच्चों को भी वो, इसलिए शेरनी उसको माल खिलाएगा, शेरनी भी डरेगी। सो अफ्रीका में लायंस की जॉब है टू डिफेंड द प्राइड, एंड लायनेस की जॉब है कि वो खाना लेके खाना लेके आएगा, वो मतलब अपना गॉड। सारों से मीटिंग करेगा, बच्चे पैदा करेगा, अपनी टेरिटरी जो उसने बना रखी है उसमें पेट्रोलिंग करेगा, एंड प्राइड को और डिफेंड। दूसरा कोई आएगा उसको भगाएगा। लायनेस भी इस बात से खुश है कि भाई मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर इसने प्रोटेक्ट नहीं किया तो जैसे ही दूसरा लायन आएगा सबसे पहले बच्चों को मारता है, राइट। ताकि ये मीटिंग के लिए तैयार हो जाए। मध्य प्रदेश, सॉरी, गुजरात के जो लायन है, इसमें क्या होता है कि उतना ज़्यादा प्राइड नहीं होता। उसमें क्या होता है कि प्राइड के नज़दीक रहता है लायन, बड़े प्राइड नहीं होते। वहाँ 20-20, 30-30 के होते हैं, यहाँ 4-4, 5-5 के होते हैं। 4-5 लाइनें हो गई, 1 या 2 लाइन हो, जैसे मान लीजिए जय वीरू भी हो गए। जय वीरू का केस डिफरेंट था, इसमें क्या है, इन्होंने कई प्राइड पे कब्जा कर रखा था, ओ। 4-5 प्राइड, तो इनके जीन्स ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, मीटिंग ज़्यादा करी है। लेकिन एक एवरेज वे में बताऊं कि अगर एक लायन है तो वो, अगर उसका प्राइड यहाँ बैठा है तो वो 400-500 मीटर दूर बैठा है। मैंने भी जब देखा था अपनी फैमिली के साथ, तो लायन मुझे अलग बैठा मिला था,
लायनेस दूर थी, उसने शिकार किया हुआ था। तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, 2013 की बात है, तब से मैं ओके। गिर गया नहीं हूँ। तो ये प्राइड में क्या है, ये अपना शिकार खुद भी कर लेता है, वहाँ वाला नहीं करता है। अफ्रीका वाला तुम करो मैं खाऊंगा, ये क्या है कि दूर रह रहा है तो प्रोटेक्ट करेगा प्राइड को, अगर कोई दिक्कत आएगी वो दहाड़ मारेगी, जाएगा। लेकिन ये अकेला है, चल भाई दिख गया पकड़ो उसको, जंगली सुअर पकड़ो, डियर पकड़ो, वो देगी तो भी उसके शिकार पे पहुंच के भी खा लेगा, अपना भी कर लेगा। तो कुछ कुछ इसका नेचर कहीं ना कहीं टाइगर से मिल जाता है कि अकेला भी रहता है। तो ऐसे फर्क है इनमें। तो ये ब्रीड अलग ब्रीड है। अब जैसे एशियाटिक चीता खत्म हो गया था, तो अभी जो चीता इंडिया में कूनों से लाए गए हैं वो अफ्रीकन लाए गए हैं। एशिया, फिर भी एशियाटिक चीता ईरान में है, 20-22। अब सुन रहे हैं उनकी जान पे खतरा है। पर आपको लगता है यहाँ पे सर्वाइव करेगा, नहीं अरे, बढ़िया जाएगा, ये प्लान बहुत सक्सेसफुल होगा। ओके, जैसे आपने मुझे बताया है कि जंगल में अगर टाइगर है, टाइगर की प्रेजेंस है, तो कंपैरेटिवली लेपर्ड की प्रेजेंस कम होगी, जी। ठीक है, हम्म। एंड वाइस वर्सा। वैसे ही क्या लायन के होते हुए लेपर्ड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं उतने? वैसे ही जैसे टाइगर के होते हुए करते हैं। ओके, बट कम देखिए, होगी पॉपुलेशन। मतलब क्या है कि टाइगर के रहते लेपर्ड खत्म हो जाता है ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था कि दो हुए हैं। एक में कि रणथंभौर का था कि वो घात लगा के बैठी थी टाइगर, लेपर्ड उतरा, हाँ, पहाड़ उसे पेड़ से उतरा। पेड़ से उतरा, वो तो अभी वाली है जो आप बोल हम्म। रहे हो। उसमें कूदा और उसने पीछा किया, तब तक वो भाग गया। दूसरे में क्या, तो भागा, इसने पीछा किया और ये पेड़ पे चढ़ गया और या। टाइगरें भी 20 फीट चढ़ गई जोश हम्म। जोश में। हम्म। तो दोनों एक ही जंगल में थे तभी तो ऐसा हुआ ना। हम्म। अगर टाइगर के होते लेपर्ड नहीं था तो वो कैसे होता। हम्म। जनरली लोग बोलते हैं कि जहाँ टाइगर होता है वहां से लेपर्ड चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। छोटे लेपर्ड चले जाते हैं, अच्छा, छोटे ओके। लेपर्ड जो गांव के आसपास होते हैं। मैंने आपको जिक्र किया था कि हमारे यहाँ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था, जो मुर्गे मार गया था हमारे, हम्म। छोटा लेपर्ड था बहुत, मेरे वीडियो में है। टाइटल मुझे याद नहीं है, लेकिन सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ लेपर्ड ऐसा, आप विवेक अवस्थी लिख दोगे यूट्यूब में तो आ जाएगा। आप देखो बड़ा छोटा सा लेपर्ड है, क्योंकि उनको जंगल में डियर मारना, सांबर मारना बड़ा मुश्किल होता है, कुत्ते और बकरी मारना आसान होता है, इधर आ जाते हैं। बड़ा लेपर्ड कॉशस रहता है, बड़ा लेपर्ड इवन सांबर डियर को भी मार लेता है, स्पॉटेड डियर को मार लेता है। खास बात क्या होती है, बड़े समझदार जानवर है ये, हमसे ज़्यादा समझदार है, चाहे टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो। टाइगर की एक खास बात होती है, एक जगह पे कभी नहीं रहता, वो बीट करता है। उसकी 40 किलोमीटर की टेरिटरी है, तो आज यहाँ है, उसका अगर आप साइकिल समझ लोगे, अगर आप ऐसी जगह हो और आपके पास टाइम है कि जंगल में आप रह पाओ, तो आप देखना, अगर 1 महीने में आता है तो उसी दिन आएगा वो। मतलब ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ह्यू एलन ने बोली है, जो मध्य प्रदेश में हंटर थे, उनकी बुक भी लिखी है लोनली टाइगर, उस बुक को आप पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि वो, उनको पता था कि ये आने वाला है और 2 दिन बैठे पेड़ के ऊपर, आ गया वो, बीट का अंदाजा, फिर वो उसकी साउंड सुनाई देनी पड़ती है, एक दिन पहले से आपको आवाज़ सुनाई देनी पड़ जाती है। ये बात लेपर्ड को ही मालूम, जब आदमी को मालूम है, क्या लेपर्ड को नहीं मालूम है? लेपर्ड की उतनी बड़ी टेरिटरी नहीं होती है, तो वो जितने दिन टाइगर वहाँ है वो पेड़ पे रहता है। हम्म। उसे पता है भाई, मैं अपने चैनल में बोलता हूँ ताऊजी और चिचा, टाइगर को मैं ताऊजी बोलता हूँ और लेपर्ड को चिचा। चिचा को मालूम है कि ताऊजी हैं भाई, रह लो शांति से। अब ताऊजी चले गए, आराम से शिकार करो। अब ताऊजी 1 महीने तक नहीं आने वाले, हम्म। ठीक है, और आएंगे तो आवाज़ जो, जब टाइगर क्या है, जब शिकार करने चलता है तो कभी दहाड़ नहीं मारता, हिडन। लेकिन जब वो अपनी टेरिटरी पे चलता है तो चलने के पहले, एक तो पहले हाउं, जिसकी आवाज़ है वो करेगा, ऐलान, भाई राजा साहब जा रहे हैं। उसको अपनी प्रेजेंस चाहिए, ठीक है। हम्म। एक पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन जीत जाता तो क्या होता है, ढम 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 जुलूस निकलता है ना, दुनिया को बताना है कि हम जीत गए, उसको बताना कि ये मेरा इलाका है, अगर तुम खड़े हो तो हट जाओ, मैं आ रहा हूँ। शिकार पे नहीं है ना, तो वो आवाज़ सिर्फ टाइगर थोड़ी ना सुनते हैं, लेपर्ड भी सुनता है। हम्म। तो जो कमज़ोर टाइगर होते हैं वो सुन के हट जाते हैं, ठीक है ना। और कोई सोचता नहीं भाई इसको तो चैलेंज करना है, तो वो आता है लड़ने। तो टाइगर की वो दहाड़ उसको अपने कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे सवाल था कि क्या टाइगर की प्रेजेंस के साथ लेपर्ड रहते हैं कि नहीं रहते, रहते हैं। उतने दिन कॉशस रहते हैं, टाइगर मूव कर जाता है खुले में, फिर अलर्ट, एंड लायन के साथ ऐसे ही। सेम। लायन का उतना बड़ा बीट नहीं होती, लेकिन
प्राइड उसकी भी टेरिटरी होती है अपनी, ये नहीं कि वो यहीं बैठा है। अगर इसकी 40 किलोमीटर की है तो उसकी 10 किलोमीटर की है, वो जाएगा ना। लेपर्ड रहता है, लेपर्ड ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जंगल में कम रहते हैं, बड़े वाले रहेंगे। बड़े वालों को गांव के आसपास सर्वाइव करने में दिक्कत है, छुपने में दिक्कत है। छोटा तो बैठ जाता है, 6 इंच की घास होगी, आपके बगल में लेपर्ड बैठा है, आपको दिखेगा नहीं, निकल जाओगे आप वहाँ से। तो वो क्या है, गांव के पास आते हैं। तो जो गुजरात के लोगों को प्रॉब्लम है गांव के पास वालों से, बहुत ज़्यादा अटैक है। मतलब वो लायन को प्राइड समझते हैं, लेपर्ड से परेशान है वो। लेकिन 2-2.5 साल बाद ऐसे ही नौबत आएगी कि वो लायन से भी परेशान होंगे। फिर जैसे आज टाइगर की है, अभी रिसेंटली अभी खबर आई है कि मध्य प्रदेश के टाइगर राजस्थान भेजे जाएंगे क्योंकि बढ़ गए। टाइगर ऐसे एरोहेड का नाम सुना होगा आपने, अभी मरी, उसकी बेटी है रिद्धि, अब वो भी उसी राह पे चल पड़ी है, अपनी टेरिटरी छोड़ के बाहर बाहर आ रही है। डिमांड आ रही है उसको, और शायद अप्रूव भी हो गया है उसको सरिस्का भेजे जाने की, कि उसको सरिस्का भेजो। रणथंभौर की, जैसे पीलीभीत की कैपेसिटी 25 से 40 टाइगर की है, और 70+ टाइगर हो चुके हैं। रणथंभौर की भी ऐसी कैपेसिटी है, 25 से 40 की 80 हो चुके हैं। डिमांड आ रही है, किसकी आ रही है? जनता का गुस्सा होगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। जनता चुनती है सरकार को। तो गुजरात की जनता जिसके खिलाफ नहीं जाके उन्होंने कहा कि भैया लायन को ट्रांसफ़र मत करो, जनता के ही दबाव में एक दिन लायन दूसरे राज्यों में भेजे जाएंगे, आप देखना। सर आपने एरोहेड का जिक्र करा, आ, उन एरोहेड के साथ में एक लेगेसी जुड़ी हुई है, सो आप उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। देखिए, बहुत रणथंभौर को मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया है, लेकिन जो एक लेमैन की तरह से मुझे पता है कि आपने मछली का नाम सुना होगा, टाइग्रेस, हमने पिछले एपिसोड में बात भी की थी। उसकी पोती थी, ओके। कृष्णा की बेटी थी, उसकी बेटी थी कृष्णा। मैं उनके नंबर भूल जाता हूँ। देखिए, मछली का तो मुझे याद है T16 था, है ना, बहुत फेमस थी। जहाँ तक है T19 था, जहाँ तक मैं गलत भी हो सकता हूँ। और इसका शायद T84 था। अभी ये बोन कैंसर से मरी। इसके पहले क्या था, इसको बताया जा रहा था कि ये भी अपनी दादी की लेगेसी को कैरी कर रही, वो भी दबंग थी, ये भी दबंग थी। उसने भी क्रोकोडाइल मारा था, इसने भी मारा, और उसने रिद्धि ने भी मारा, जिसका मैं जिक्र अभी मैंने किया। लेकिन दोनों चीज़ें इसमें पहलू क्या है कि जो उसने क्रोकोडाइल मारा था, मछली ने बहुत बड़ा क्रोकोडाइल मारा था, और उससे फाइट करने फुल ग्रोन था वो। हाँ, बहुत देर तक लड़ाई चली थी। उसका कैनाइन दांत भी टूट गया था। उसके बाद उसको फीडिंग चालू की गई थी। इसी वजह से जो टाइगर वाइल्ड में 15 साल 14 साल जीता है, वो 19 साल जीती। एरोड के केस में क्या था, इसने मारे, पहले जो मारे उतने बड़े फुल्ली ग्रोन नहीं थे, पदम तालाब वगैरह मारे। लेकिन इसने एक तालाब अपनी मौत से, एक क्रोकोडाइल अपनी मौत से 4-5 दिन पहले ही मारा था, वो भी छोटा था। लेकिन ये बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी, बोन कैंसर था इसको, बिल्कुल शरीर में जान नहीं थी, उसके बावजूद मारा। तो इसके मारने को भी बहुत आपको देना पड़ेगा कि शरीर में जान नहीं है, उसके बावजूद मारा, क्यों मारा। अब उस पर भी एक कंट्रोवर्सी, मैं जो पूरा नहीं पता, तो मेरी बात को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से मत लेना आप। हुआ क्या था कि पहले एक बच्चे की जान ली गणेश मंदिर रास्ते में, एरोहेड ने नहीं, उसकी एरोड की बेटी ने, कनकटी ने, वो उसी से जुड़ा हुआ मामला है एरोड से। ओके। कनकटी ने ली, उसके बाद फिर एक रेंजर की जान ली, और उसके बाद एक जैन मंदिर के माली की जान ली। 3 घटना के बाद उनको शिफ्ट कर दिया, अब कनकटी को शिफ्ट कर दिया गया है। एरोड का मामला भी जुड़ा हुआ है। उसके पहले तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको फीडिंग करता था, क्योंकि इसको बोन कैंसर हो गया था, शिकार करने में असमर्थ थी। तो जब पब्लिक का एंगर आया कि भाई इंसानों की जान जा रही, तो उन्होंने ये बोला कि क्योंकि आप इसकी फीडिंग कर रहे हो, इस वजह से इसके, अच्छा फीडिंग करोगे, माँ खाएगी तो बच्चे तो खाएंगे, राइट। फीडिंग मतलब उसके बाद भैंसा छोड़ दिया या बांध दिया, वो आया। अब क्या था, वो गणेश मंदिर के दरवाजे के पास ही बांधते थे, ऐसा लोगों ने बताया, मुझे पूरा नहीं पता, है ना। उसमें कंट्रोवर्सी से कुछ बोलते थे कि ऐसा वो कर रहे थे डॉक्यूमेंट्री मेकर्स के कहने पे, कि उनको शॉट बढ़िया मिल जाए। ये ऑथेंटिक बात नहीं, मैं अच्छा हाँ, इस समय डॉक्यूमेंट्री का भी बहुत चल रहा था। हाँ, जब वो मतलब ये बात सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं तुक्के बता रहा हूँ, इसलिए ऑथेंटिक मत मानना, मैंने सुना पर हो सकता है सर, हाँ, वी डोंट नो। बोले उसलिए वहां कर रहे थे। मछली को क्या था, प्रॉपर जंगल में देते, मछली को भी फीड देते थे। तो जब ये होने लगा कि बच्चे, क्योंकि माँ के साथ बच्चे खा रहे हैं, इसलिए एग्रेसिव हो रहे हैं, इंसान का डर नहीं है, तो क्या हुआ, ये भी मेरी सुनी सुनाई बात है कि ये मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एरोहेड की फीडिंग बंद कर दी। जो शिकार करने में सक्षम नहीं थी,
अब वो दुबली कमज़ोर हो गई। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एक बार समझ लेते हैं कि कौन किसका लीनिएज समझ लेते हैं। हाँ, सो मछली की पोती थी एरोहेड, मछली की बेटी कृष्णा, कृष्णा। कृष्णा की बेटी एरोहेड, एरोहेड की बेटी, 2 बेटी तो अभी वाइल्ड में घूम रही है, रिद्धि सिद्धि। ठीक है। एक कनकटी थी जो बाद के लिटर में हुई, अच्छा, ठीक जिसके है। बारे में अभी चर्चा चल रही है, गॉट जिसने इंसान मारे। गॉट इट। तो जब वो फीडिंग बंद कर दी, बंद की कि नहीं की, जो मैंने सुना है, मैं सुने के आधार पर बोल रहा हूँ, तब वो भूखी थी तो उसने मगरमच्छ मारा। ये ऐसे चेंज उड़ रही है। उसके बाद वो मर गई। कनकटी को जब वो जैन मंदिर के मालिक है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक एंगर हो गया, तो उनको ट्रैंकुलाइज करके, क्योंकि एक ही जगह उनको ट्रैंकुलाइज करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो वहीं बैठे मिल जाते थे, करके उन्होंने शिफ्ट कर दिया, अलग अलग नेशनल पार्क में भेज दिए गए। तो ये था एरोहेड का कि ये एग्रेसिव थी, मछली की तरह ही राज करती थी। इसके बारे में जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसने कि रिद्धि ने, नहीं मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया नहीं, मुझे लग रहा है रिद्धि ने एक मेल टाइगर को हराया था। अब गणेश को हराया था क्या, कोड में उसका नाम T-120 था शायद, कि किसको हराया था मुझे पता नहीं, लेकिन मतलब टाइग्रेस टाइगर को हरा दे बड़ी बात होती है। बॉडी बिल्ड टाइगर का बड़ा होता है ना, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो टाइगर कितना बड़ा ग्रोन है। टाइगर की ग्रोथ 3 साल तक होती रहती है, और कई बार वो 2 साल में, 18 महीने के बाद भी छोड़ सकती है टाइगर, तो 2 साल 2.5 साल में भी बाहर जा सकता है। ऐसी कंडीशन में एक फुल्ली ग्रोन टाइग्रेस टाइगर को हरा सकती है। लेकिन अगर वो 3 साल का हो गया है तो टाइग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा, या फिर वो दब्बू हो, कई जगह से भगाया गया हो, तो वो पहले से ही सरेंडर कर चुका है यार, कि वो बोलता है, या क्या मैं घंटा हूँ, हर कोई मुझे बजा के चला जाता है। ठीक है, तो वो अपना वो दूर, अच्छा तू लड़ रहा है भाई, मैं जा रहा हूँ, निकल लेता है। तो इनको बोलते हैं फ्लोटर। ओके। एक होता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट वो होता है जो कहीं का राजा था, खदेड़ दिया गया, अब वो दूसरी टेरिटरी ढूंढ रहा है, मिल जाएगी तो राज करेगा। फ्लोटर वो होता है भाई, अपने से ना हो पाएगा, 4 दिन यहाँ मुँह मार लिया, तूने भगाया, चल भाई जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। और जो फ्लोटर 3-4 साल फ्लोटर रह गया, पूरी ज़िंदगी फ्लोटर रहेगा, क्योंकि इसकी विल पावर ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर उसको डर आ जाता है कि एक कुत्ता होता है बड़ा एग्रेसिव होता है, आप कुछ बोलोगे भौंकने, और एक आता है तू कर, वो भागता है तुम लोग। ऐसे ही वो टाइगर, उसको इतने लोग खदेड़ चुके होते हैं ना, कि फिर वो कहता है अच्छा भाई ठीक है। तो वो फ्लोटर, तो अब डिपेंड करता है कि उसने किसको हराया था। मेल टाइगर को रिद्धि ने, अगर रिद्धि ने हराया था, कि एरोहेड ने, मुझे रिद्धि का ही लग रहा है, अपनी बहन को भी उसने, उनकी फाइट हुई सिद्धि के साथ। अब वो टेरिटरी जनरली जो नंबर 3, मैं एक ही बार रणथंभौर गया हूँ, मुझे टाइगर दिखा है, और जो नंबर 3 में दिखा था। तो अब लेकिन मैं जाना, अब क्या था कि एक प्रोग्राम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सफारी विद विवेक अवस्थी। हर महीने एक, कुछ लोग जुड़े हैं इवेंट कंपनी, तो एक इवेंट लॉन्च कर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते सर आप क्या सफारी करनी, सफारी करनी। बड़ा अजीब लगता था कि जिसको आप जानते नहीं उसके साथ कैसे सफारी करोगे। तो मैंने, ऐसा नहीं सब्सक्राइबर के साथ सफारी की नहीं है, लेकिन उनके साथ ही की जिनको मैं 3-4 बार 5 बार आ गए, दोस्ती सी हो गई, है ना। अब आपके साथ दूसरा पॉडकास्ट शूट करूँ, आप बोलो सर सफारी, तो जान पहचान हो गई, मैं आपको जान चुका हूँ, आप मुझे, तो ऐसे अननोन के साथ अच्छा भी नहीं लगता, मन नहीं करता। तो उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया, बोले सर बहुत सारे लोग आपके साथ सफारी करना चाहते हैं। तो उसमें क्या है कि वो एक प्रोग्राम बना रहे हैं, हर महीने बनाएंगे, कि कभी कॉर्बेट का, कभी रणथंभौर का, कभी यहाँ का लॉन्च कर दिया, जिसको ज्वाइन करना है। उसमें कुछ लोग मेरी जिप्सी में बैठेंगे, जिसमें मैं बैठूंगा, कुछ आसपास जिप्सी चलेंगी, फिर शाम को अपना इंटरेक्शन होगा रिजॉर्ट में भी। ऐसा देखते हैं कहाँ तक जाता है, वो कैसा चलता है प्रोग्राम। 2-3 चीज़ें आ रही हैं मेरे को दिमाग में। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेपर्ड से रिलेटेड एक सवाल मेरा छूट गया, जो कि ये था कि लेपर्ड, आपने टाइगर का बिहेवियर हमें बता दिया। अच्छा चलो पहले टाइगर का कंप्लीट कर लेते हैं। जब आपने बताया ना कि एरोहेड ने मगरमच्छ मारा, वो भी जब वो बहुत वीक थी, हाँ, मरने से 2-3 दिन पहले, 4 दिन, हाँ बस। 4-5 दिन पहले, तो उसकी वो विल पावर दिखाता है, हाँ, राइट? हाँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान सीख सकता है टाइगर से? देखिए टाइगर से तो बहुत कुछ क्वालिटीज। सीख सकता है, और अगर इंसान टाइगर को फॉलो कर ले तो हमारी दुनिया की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपने आज ये दूसरी बार बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया है। एक उस्ताद पूछा था, सबसे पहली बात आपको टाइगर से सीखनी है कि जेंटलमैन, टाइगर जेंटलमैन होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिम कॉर्बेट साहब ने बोला था।
केनेथ एंडरसन ने बोला था। बेवजह कभी परेशान नहीं करता। अगर आप मिट्टी टाइग्रेस की भी बात भी कर लो, उसका नाम मिट्टी क्यों रखा था? स्वीट थी ना। आप जा रहे हो, आपको परेशान नहीं किया, कुछ कारण हुआ कि वो बन गई। टाइगर, जिम कॉर्बेट साहब का एक किस्सा है कि वो एक बार अपनी बहन मागी के साथ अ, जंगली मुर्गों के शिकार करने गए थे, जहां वो रहते थे कालाडूंगी में, बोर कैनाल और बोर रिवर के पास गए थे। वहीं पर, नाम मैं भूल गया हूँ, ऑफिसर उनके दो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। वो निकले, उनके कुछ बॉस आए थे और कुछ वो ट्रॉफी हंटिंग मतलब ऐसी शिकार ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें जा रहे थे। तो उनको भी जंगली मुर्गे कम पड़ गए थे, तो उनको खाने के लिए चाहिए। तो हाथी भी निकले, ये कह रहे थे, बोले आओ भाई बैठो, चलो हमारे साथ चलो, जंगली मुर्गे मारेंगे। ये दोनों भाई बहन बैठ गए। अब आगे जाने पे इनको एक डियर मरा पड़ा मिला। तो कॉर्बेट उतरे जानने के लिए कि क्या मारा था, देखा तो सांप ने मारा था। कोई बात नहीं, तभी इनको वहां पे खून पड़ा मिला एक पत्ती पे। तो इन्होंने देखा ताज़ा खून था। तो यार उन्होंने कहा ये तो नहीं है, दूसरा है। तो हाथी को इशारा किया वहीं रहो, ये ढूंढने चल पड़े। अब आगे गए, करते करते खून मिलता गया। एक झाड़ी को दोनों हाथों से यूं हटाया, देखा टाइगर बैठा है डियर को लेके, और उसका डिस्टेंस जो मेरा आपका इससे भी नज़दीक। मतलब जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में जिक्र किया है कि अगर वो पंजा मारता तो मुझे चांटा मार सकता था। मतलब और नज़दीक, हमारे आपके डिस्टेंस से आधा। और उसमें विस्मयकारी स्ट्रेंज एक्सप्रेशन था टाइगर का कि अरे तू यहाँ कैसे है? और इनकी हालत ख़राब कि ये ऐसे ना हिला जाए ना डुला जाए, ये सोच रहे हैं यार मैं यहाँ कैसे, ये यहाँ कैसे। तो 2 मिनट देखता रहा। तो उस वक्त उन्होंने लिखा है कि उसने टाइगर के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे कि गलती तुम कर रहे हो, दोष मुझे दिया जाएगा, आई विल बी डैम्ड। 2 मिनट देखा, उछला, छलांग मार के चला गया। चला गया। चला गया। ना इनके पास बंदूक थी, ना ये हिला भी नहीं सकते थे। और मैंने आपको बताया कि टाइगर की पावर है, खोपड़ी मार देगा अंदर धस जाती है। तो ये जेंटलमैन था ना, शिकार खा रहा था, अपने भोजन पे बैठा था। आदमी को भोजन से उठा दोगे चिड़चिड़ा जाएगा कि क्या है भाई, खाना तो खाने दो। वो भी तसल्ली से खाना खा रहा था, उठ के चला गया कि चाहे यार तू जा। जबकि वो 1 मिनट में मार सकता था। ये जेंटलमैन है। तब उन्होंने कहा था टाइगर जेंटलमैन है। ये चीज़ आप सीख सकते हो कि बिना बात पे झगड़े मत करो। नंबर 1 चीज़, धैर्य। टाइगर की चाल अगर आप देख लोगे, मैं जो यंगस्टर्स वाइल्ड लाइफ को फॉलो कर, एक तो मैंने बात बोली थी कि यूट्यूब को लोग वाइल्ड लाइफ में कैरियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ ये मत बोलो कि एक तरफा बात नहीं, तराजू में तोलो। इंसान और जानवर की लड़ाई में गलती किसकी है आप तोल के बोलो। दूसरी चीज, क्योंकि लाइफ जुड़ी है, आप उसका नॉलेज भी गेन करो पहले, है ना, सब्जेक्ट नॉलेज गेन करो। तब ये नहीं कि सिर्फ कैरियर बनाना है तो आप बस किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, न्यू कमर को एडवाइस दे रहा हूँ। उसमें बोल रहा हूँ कि देखिए, आपका जो 30% नॉलेज है वो आपका प्रैक्टिकल जंगल में घूमने से आता है, सफारी कर रहे हो। 70% नॉलेज आपको बड़े बड़े राइटर्स की बुक पढ़ो, उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ो, तब आता है। ठीक है ना। अगर मैंने अभी एक वीडियो बनाया, उसमें बोला कि अफ्रीकन एलिफेंट का जो दांत, मैं 100, अभी मैंने एक सफारी में बोला गाइड को, तो गाइड ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि सर आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और गाइड ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैंने वीडियो में बोला। तो उसको मैंने बताया कि हाथी के मुंह में 26 दांत होते हैं। बोली सर मैंने तो सुना 2 ही दांत होते हैं जो फीमेल गाइड थी वहाँ पे जिम कॉर्बेट में। पाटों में। तो मैंने कहा 2 दांत हाथी के, कहावत है हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और, ये दिखाने के हैं। जो हमारे आगे वाले 2 दांत है वो ऐसे आ गए, उसके 24 दांत अंदर है, उनकी भी संरचना अलग है। राइट। अब वो प्री मोलर और मोलर हैं। तो अगर आप एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में कंपेयर करोगे तो अफ्रीकन एलिफेंट के दांत डायमंड शेप्ड है, उभरे हुए हैं। एशियन एलिफेंट के दांत समुद्र की लहरों में जो रेत की लहरें हैं ना, ऐसा डिज़ाइन है, चबा चबा के। और वो मैंने पूरा डिस्क्राइब किया अपने एक वीडियो में कि हाथी को भी मालूम मुझे संभाल के इस्तेमाल करने पड़े दांत। अब ये दांत की संरचना प्रैक्टिकल नॉलेज में, अभी जंगल में सफारी में आप मुंह खोल के देख लोगे उसका कि भाई तू दिखा तेरे दांत कैसे हैं, पढ़ के ही आएगा। तो ये पढ़ के, अब कुछ चीज़ें जब आपने अपना फील्ड बना लिया तो सिर्फ आपने दूसरे का पढ़ा किया और देखा नहीं, आपको भी अपना योगदान देना पड़ेगा। आप जब उस फील्ड में हो तो आपको भी कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। जब आपको जस्टिफाइड लगे तो आपको बोलना है। वो कैसे होगा? अफ्रीका तो रोज़ नहीं जा पाओगे, इतने पैसे नहीं है आपके पास। या तो आपने क्या है, डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है। अब डॉक्यूमेंट्रीज में आपने ऐसी ऐसी चीज़ें देखनी है जो कि सिर्फ वो नहीं, चाहे तो आप साउंड बंद कर दो,
अब टाइगर चल रहा है, पहले आप ये बात मैं उससे बोल रहा हूँ जो आपने पूछा टाइगर से हमें क्या सीखना है। टाइगर की चाल को देखो, नॉर्मल चल रहा है, रिलैक्स्ड, उसका पंजा कभी सीधा नहीं गिरता, ऐसे मोड़ता है, ये हाँ, प्लेस करता है। यूं। हाँ, वो आदत है कि आवाज ना आए। जब टाइगर चलता है, टाइगर के पगमार्क को आप स्टडी करते हो तो आपको कभी उसके नाखून नहीं दिखते, क्योंकि नाखून उसके अंदर होते हैं, रिट्रैक्टेबल होते हैं, जब वो मारता है बाहर आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब टाइगर स्ट्रेस में होता है तो उसके नाखून दिखने लगते हैं। आप नॉर्मल बैठे हो, अभी आप स्ट्रेस में जाओगे, आपके माथे पे चिंता की लकीरें आ जाएगी, है ना, परेशान हो जाओगे, धाक 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 तेज हो, उस दौरान उसके पग मार्क में नाखून दिखने लगते हैं। अगर उसको गोली लग गई है, घायल है, तो दिखने लगते हैं। जब वो तेज चाल, ये सब बातें, अगर आप, वो टाइगर नॉर्मल चाल से चल रहा है तो जहां वो अगला पैर रखता है ठीक उसी जगह पिछला पैर रखता है, राइट। ताकि मेहनत कम न, एक जगह तो टटोल लिया। लेकिन जब वो तेजी से चल रहा होता है तो उसके अगले पैर के आगे पिछला पैर आता है, और जब बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा होता है तो उसका अगले पैर के पीछे आता है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको कैसे स्टडी करना, लेकिन आपने देखा जब वो शिकार की तरफ जाता है, उसके कंधे पतवार की तरह चलते हैं। आप ध्यान, वो पहले अपनी गर्दन जितना नीचे झुका सकता है झुका लेगा, एकदम एक स्ट्रेट लाइन में ले आएगा, धीरे धीरे चलेगा, वो ना दाएं देख रहा है ना बाएं, ऐसे लेपर्ड भी करता है, सीधे टारगेट। और इधर काम कर रहे हैं उसके विस्कर्स भी, उसके एंटीना है, वो पूरा माहौल हवा से लेके सब बता रहे हैं। वो डिपेंडेंट, आंख फूट जाएगी तो भी वो रास्ता ढूंढ लेगा। आप कदम, धैर्य देखो, टारगेट को कैसे फिक्स कर रहा है, फिर कोई नहीं हिला सकता उसको, एकदम, एकदम फिर वो एकदम हमला करेगा, पास जाके घात लगा के बैठ जाएगा। धैर्य, इंसान में धैर्य नहीं, आज बात बात पे झगड़े हो जाते हैं। वो अपने टारगेट पे कैसा धैर्य बना के रहता है, बिना बात के झगड़ा नहीं करता, इतना पावरफुल। इंसानों के लिए एक बात बोली जाती है, किसी इंसान का असली चेहरा देखना है तो उसे डंडा पकड़ा दो। एक आदमी आपका दोस्त है, वो कह रहा है अरे भाई नमस्कार नमस्कार, उसको पावर दे दो, पुलिस का थानेदार बना दो। अगर फिर वो विनम्र है तब वो अच्छा आदमी है। और फिर वो, यार मैं तो पावरफुल, फिर आपसे वो अकड़ के बात करने लगेगा, तो फिर वो ओछा आदमी है। ये कहावत होती है कि इंसान का असली रूप देखना है तो डंडा पकड़ा दो, पावर दे दो, फिर वो अच्छा है तभी अच्छा है। कमजोर आदमी तो अच्छा होगा ही, उसको तो सबको हाथ जोड़ना है। टाइगर पावरफुल है और उसके बाद वो जेंटलमैन है, बिना मतलब में कभी अटैक करेगा ही नहीं। ये जो मैन ईटर बन जाते हैं, कुछ ना कुछ घटना होती है, तो ये आपको टाइगर से सीखने की ज़रूरत है। अपने इलाके में शांति के साथ रहता है, बेवजह पंगे नहीं करता, दहाड़ मार के दूसरे को ऐलान करके यही बताता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, बस तू मेरे इलाके में मत आ। वो तो आप भी अपने यहाँ नहीं आ रहे हो। वो इंसान के भी खेतों में 90%, अगर आप गांव से वाकिफ हो, 90% झगड़े किस बात के होते हैं पता है? मेड़ है दो के, दोनों के खेत बाप दादों के टाइम से डिवाइडेड है, एक जो है ना, मेड़ को छीलना शुरू कर देगा। वो सोचेगा कि 1 फुट है, तो बोलता 6 इंच तो मेरी है ना, मैं उसको छील देता हूँ, इधर बनी रहेगी, उसमें खेती करूँ। लालच। उसमें फिर झगड़े हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी, और 20 साल चलेगा। ये टाइगर से सीखने की जरूरत है। एंड द एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप, क्योंकि वो बहुत बार ट्राई करता है, हाँ, वो एक बार जाके सक्सेसफुल होता वो है अपने शिकार। 20 बार जाने के बाद वो करता है, तब भी वो उसका, अगर नहीं तो भूखा मर जाएगा। गिविंग अप में क्या है कि जब उसको लगता है कि ये लड़ाई में नहीं जीत सकता, तो बैकआउट कर जाता है। कई लोग बोलते हैं कि लायन आखिरी दम तक लड़ता है, टाइगर टाइगर लायन से ज़्यादा चालाक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, लायन भी गिव अप करता है। कुछ बातें ना हम बढ़ा चला के करते हैं, उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, कि भाई ये है तो, अगर मैंने आपको एक दाल चावल दिए ना, आप उसकी खिचड़ी बनाओगे, 5 लोगों में घूम के आएगी, तो वो प्रॉपर बिरयानी बनी होगी और वो दुनिया के दाल दाल फ्राई बन गई होगी। ट्रू। तो ऐसा नहीं, हारते वक्त अगर ऐसा नहीं है तो लायन भागते कैसे हैं? जब प्राइड से खदेड़े जाते हैं फिर तो मरना चाहिए ना, भाग जाते हैं। तो ऐसे टाइगर भी, अगर वो लगता है हार जाएगा तो भाग जाता है। जो मैंने बताया था ना कि हम क्या मंदिर का घंटा है, नहीं ये काट देना, मंदिर घंटा नहीं, ठीक है। हम क्या घंटा है जो कोई बजा के चला जाता है। तो वही है कि भाई वो वहाँ पिटा, अब वो आ गए, यार तूने भी खदेड़ दिया, यार क्या मैं कहाँ जाऊँ, तो बैकआउट करते हैं लोग। सर मैं ना मतलब आजकल मैं जनरली भी, सबसे बड़ा योगदान आपकी वीडियोस का रहता है, जो मैं डेली वाइल्ड लाइफ से जुड़ा रहता हूँ। मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं देखता, अगर मैं देखूंगा तो अपने काम से रिलेटेड या फिर आपकी वीडियोस। तो उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है आपकी ड्राइव से ही, मतलब मैं उसको बस ऑन कर देता हूँ, मैंने प्रीमियम लिया हुआ है, मैं कान लगा के
सो जाता हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ, एंड आई कीप ऑन लर्निंग। तो उसमें ना मेरा एक ये चीज़ भी मैंने देखी है कि हम कभी भी सब कुछ नहीं जान पाएंगे जान वाइल्ड लाइफ के बारे में। हम्म, और जैसे इंसानों के बारे में ये है कि सबकी लाइफ बहुत पर्सनल है, हम्म, पर्सनल इन द सेंस कि अलग है, डिफरेंट है। हम्म, तो जैसे कि ये विचारधारा है लोगों की कि एक मेल टाइगर किसी और के लिटर्स के साथ में नहीं रहेगा, उनको मार देगा। मार देगा। पर ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहाँ पे एक मेल टाइगर ने किसी और के लिटर को पाला है, लिटरली। वो डाउटफुल है। अगर आप मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी एक, उसमें ये हुआ है। पन्ना नेशनल पार्क शायद शायद इंडिया में पन्ना वाले ने, जो मेरी जानकारी, अपने ही बच्चे पाले थे। अगर मतलब 2 पाले थे उसमें। दो दो पाले, माँ मर गई थी। वो कोई और थी, मतलब अच्छा। उसको बस मिल गया था। हाँ। 2 बच्चों की माँ मर गई थी। समझ गया। हाँ, आप जो बात बोल रहे हो मुझे रिकलेक्ट नहीं, रणथंभौर की बात है। शायद। और ये क्या था, उसने ये बताऊं, हाँ जी, टाइगर जालिम की बात बोल रहे हो शायद आप। शायद। टाइगर जालिम के 2 नाम थे, दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और उसने पाला था, फीमेल को पाला था, हम्म 2 फीमेल को। हम्म वो था। देखिए, मैंने हमेशा, मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ, वाइल्ड लाइफ में 2+2 4 कभी नहीं होते। राइट, कभी 5 भी हो जाते हैं, कभी 6 भी हो जाते भी जाते हैं। हैं। एक सवाल, किसी चैनल पे एक बात आती है, तो मैं जनरली कमेंट करने की मेरी आदत नहीं, लेकिन मैंने किया था, क्योंकि वो, उसमें उन्होंने बोला था कि टाइगर, मेल टाइगर को, बच्चों को मार देता है। तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई, तो मैंने कमेंट किया था हम्म कि, मैंने कहा अगर मेल बच्चों को मार देता है तो फिर मेल आते कहाँ से हैं? अपने अपने इलाके में सारे मेल बच्चों को मार दो, बचेगा ही नहीं, मेल प्रजाति खत्म हो जाएगी। टाइगर दूसरे के बच्चों को मारता है, अपने बच्चों को तो प्यार करता है। हम्म हाँ, जब वो बड़े हो जाते हैं तो खदेड़ता है। हम्म फीमेल को नहीं खदेड़ेगा, मेल को खदेड़ेगा। इनब्रीडिंग बहुत होती है इसमें, इसमें रिश्ते नाते नहीं होते, भाई बहन, राइट। बच्चे बच्चे। लेकिन कई केसेस में होता है कि अपने बच्चे भी मार देता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि टाइग्रेस भी अपने बच्चे मार देती मार देती है। है, स्ट्रेस में आती। जैसे मैंने बोला कि जू में बच्चे हटा लिए जाते हैं, अगर नहीं हटाए जाएंगे तो वो अगले दिन मार देगी। स्ट्रेस में है, वो पिंजरे वाली है। वुहान मैन ईटर पकड़े गए थे, तो जो टाइग्रेस ढेला रेस्क्यू सेंटर में थी, उसने अपने बच्चे खा लिए थे। तो मारने को तो फीमेल भी मार देती है। तो ये एक अवधारणा नहीं है कि मेल मार देगा, फीमेल नहीं, मारने को कोई भी मार दे, पर कोई रूल नहीं है, रूल नहीं। कुछ भी हो सकता ऐसे ही उसकी ममता जाग गई, वो उसने बच्चों को पाल दिया, वो अलग है। ऐसे आपको केसेस मिल जाएंगे कि लाइनस ने हिरण के बच्चे को नहीं मारा, है। यस। वो खेल रही है, उसका शिकार था, यस। वो एक अलग केस हो गया। लेकिन 99% ऐसा होगा कि वो दूसरे के बच्चों को मारेगा, अपनों को रखेगा, और बड़े होने के बाद अपना भी रह गया उस इलाके में तो उसे भी मार देगा। और जब वो बड़े होने वाला होता है तो वो फ्लोटर वाली कंडीशन में होता है, उसके पास इतनी पावर नहीं होती, तो उसको जाना पड़ता है और दूर जाना पड़ता है। राइट। और उस दौरान उसको कई लोग खदेड़ देते हैं। लेकिन फिर वो धीरे 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 एक टेरिटरी पकड़ता है, और फिर जब 3 साल का होकर स्ट्रांग बनता है, फिर वो बताता है, अपना हिसाब लेता है कि हाँ भाई अब बताओ।